आप अच्छे आए, हमारा सौभाग्य है, परंतु मेरी एक शर्त है कि उसको तो आपको भी पूरी करनी पड़ेगी। बोले यदि आप हमें मानते हो, हमें कुछ समझते हो, तो हम आपकी आज्ञा पालन करेंगे। राजन, उस समय भगवान ने एक ही साथ 7 रूप बनाए, और वो तो बैलों के बच्चों के साथ में जन्म से उनने तो निकाले। बचपन से वही खेल खेलो, बच्चों की पूंछ पकड़ के भागते, यही खेल खेलो। उनके लिए कोई नई कहानी नहीं थी। उनने 7 बैलों का एक ही मुहूर्त में नाच दिया, और नांगजीती के साथ में भगवान ने विदाई किया। ऐसे भगवान की 8 पटवानी थी। एक वह सत्या है, भद्रा है, लक्ष्मणा है, नांगजीती है, कालिंदी है, रुक्मिणी पहले ही थी। एक प्रसेन सत्रजित का भाई है, वो अपनी कन्या का विवाह कृतवर्मा के साथ करना चाहता था। सत्रजित, उसकी कन्या का नाम था सत्यभामा। वो सूर्य का भगत था, उसने सूर्य की इतनी भक्ति की, और भक्ति से सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के उसको एक सूर्यकांत मणि दी। वो मणि रोजाना 60 बार सोना देती थी। सत्रजित का भाई सत्रजित मणि को गले में डाल के और महाराज की सभा में आता है। लोग खड़े हो गए कि आज सूर्य नारायण द्वारकाधीश से मिलने आ रहे हैं। ऐसा तेज पुंज हो रहा है। आदर किया सबने, सत्रजित को बिठाया। किसी ने कह दिया बूढ़े बड़े ने कि थे मणि को क्या करोगा, 60 बार सोना रोज देती है, तो सोना राज दरबार में होना चाहिए, एक आदमी के पास क्या काम दो। सही बात है कि नहीं? आज तो इतना सोना किसी के पास हो तो उसके ऊपर छापा सरकारी मार देती है, लेकिन पहले छापा नहीं मारते थे। कितना ही होता आपके पास छापा नहीं मारते थे। हाँ, किसी ने उंगली कर दी, राज में जमा कर दो। अब वो लोग कैसे कर दें? हमारे पास में 5 किलो सोना है, आप कहो कि राज में जमा कर दो, कैसे कर दें? सत्रजित वहां से उठ के चला गया। बात उसको जची नहीं, सबने नहीं कही, एक के दुख के आदमी ने कह दी। ना कृष्ण भगवान ने कही, ना उग्रसेन ने कही, किसी ने नहीं कही। एक का दुख कोई होते ही है सभा में, दरबार में। एक दिन की बात है, उसका भाई प्रसेन उस मणि को गले में डालकर और घोड़े पे चढ़ करके चला शिकार खेलने के लिए। वो दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। शनिवार के दिन दक्षिण दिशा में गलत मुहूर्त हो जाता है, तो वो गया से गया, लौट के आया ही नहीं, लौट गया तो गया। अब वो चर्चा करने लगे, अरे प्रसेन आया नहीं, तो लुक्की छिपी बात करने लगी कि कृष्ण भगवान ने उसको मार दिया। क्यों? हमने मणि तो दी नहीं, इसलिए मणि के लालच में हमारे भाई को भी मार दिया। अब यदुवंश का इतना बड़ा परिवार सामने तो कैसे कह देगा तुम चोर हो, डर भी लगे, लेकिन लुक्की छुपी बात तो वो कान में पहुंच जाती है। एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा, भाई हमारो झूठो नाव क्यों लगाओ? वो झूठो क्यों? भगवान कृष्ण ने भादों की चौथ का चंद्रमा देखा था। भादों की चौथ का चंद्रमा देखने से झूठा कलंक लगता है, नहीं करो तो ही चोरी लगती है। इसलिए वो चोरी उनको लग गई। बोले भैया इस बात का तपसिया करना होगा। सभा इकट्ठी करी, सत्रजित को बुलाया। 10 आदमी 50 आदमी हमारे साथ चलो, उसकी खोज करेंगे कि सत्रजित का भाई प्रसेन गया तो कहां गया, कौन ले गया। अब राज दरबार का काम लेन लग गई लोगों की। चले
आगे चलते चलते बलराम भैया भी थे, कृष्ण भी थे, और वो सत्यराजित का घोड़ा और सत्यराजित मरा पड़ा था। बोले देखो ये घोड़ा पड़ा है उसका और ये सत्यराजित पड़ा है, और मानते हो? दाऊ भैया बोले देखो किसने मारा है। इसके शरीर में ऐसे नाखूनों के चिन्ह बने हुए, किसी आदमी ने नहीं मारा इसको। देख तू आग फाड़ के, किसी आदमी ने मारा, किसी जानवर ने चीथ लिया है, क्योंकि उसके पंजों के चिन्ह बने हुए। आगे देखते हैं तो क्या है, एक सिंह के चरण चिन्ह दिखे। बोले सिंह इस घोड़े को इसको मार के चला गया। आगे चलते हैं तो सिंह भी मरा पड़ा है, सिंह को भी किसी ने मार दिया, और वो मणि वो ले गया। इतना बलवान कौन होगा जो सिंह को मार दिया? एक रीछ के पग बने हुए हैं, अब मणि रीछ के पास है। अब वो पगड़ की देखते देखते एक गुफा में चले गए। द्वारका में वो गुफा मैंने देखी है, वो गुफा आप लोगों ने देखी है? उसका नाम है जामवंती गुफा। जामवान नाम का रीछ है। मैं उस गुफा के अंदर गया तो ऐसा कहना है कि महाराज इसमें गारंटेड सोना है, गुफा की रेत है सोने जैसी चमकती है। पता नहीं विज्ञान वाले क्यों नहीं पहुंच रहे। मैं तो गया था, काफी लंबी है। 2-4 आदमी हमारे साथ में और थे, पुरुषोत्तमाचार्य वृंदावन के महात्मा थे, तो उस गुफा में गए। उसका नाम है जामवंती गुफा, अभी है वो लंबी है, वहां से द्वारकापुरी तक बहुत लंबी है गुफा। पूरी गुफा में तो कोई जा नहीं सकता, डर भी लगता कोई सिंह शेर कोई आ जाए तो बचने वाली जगह भी नहीं है, खा ही लेगा वहां, क्या है कौन बचाएगा। तो वापिस लौट आए, कई दूर तक गए। उसमें एक और देखा हमने, शिवलिंग भी थे उस गुफा में, शिवलिंग थे। जामवंत शिवलिंग की पूजा करते थे। अब जो है भगवान कृष्ण ने कहा इस गुफा में चलो, ये रीछ इसके अंदर चला गया। अब कौन जाए रीछ के पास में? जिसने शेर को खा लिया वो आदमी को छोड़ेगा क्या? भगवान कृष्ण कहते हैं तो हम जाते हैं। अब कृष्ण चले गए और साथ के बाहर गुफा के अंदर खड़े। अब उन्हें इंतजार करते 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 18 दिन हो गए, कृष्ण वापस लौटे ही नहीं। अब जो बचे थे वो गांव में खबर करी, यदि हम गांव में नहीं जाएंगे तो यदुवंशी हमें मार डालेंगे, जो तुमने इतना लेट क्यों किया? यदि कृष्ण नहीं आए थे हम गुफा को फाड़ देते और कृष्ण को निकाल लेते धरती फाड़ के, इतना लेट क्यों किया? अब वो घर गए, खबर करी कि कृष्ण तो आए नहीं, गुफा में गए सो गए। 18 दिन हो गए। गर्गाचार्य जी पुरोहित को बड़े बड़े गुरुओं से पूछा, महाराज हमारे कृष्ण कब आएंगे, कब आएंगे? बताए पंचांग देख के कि ये किस मुहूर्त में गया बालक 27 दिन में आएगा। इसका योग बैठता है, 27 दिन में आएगा। इसके लिए तुम्हें नवरात्रा करनी पड़ेगी, 9 दुर्गाओं की मान्यता करनी पड़ेगी, 9 शक्तियों की पूजा करनी पड़ेगी, ब्राह्मण का भोजन कराना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, आपका मनोरथ सिद्ध होगा। और कृष्ण अकेला नहीं आएगा, उसके साथ में एक उसकी अर्धांगिनी आएगी। ये जोग बनता है, ये जोग बनता है। अब ब्राह्मणों की तो अत बन गई। हरि ओम गणपति निधि उनकी तो पूजा चालू हो गई। 9 दिन तक ब्राह्मणों में खूब चकाचक करे। 27 दिन हो गए, आज आने का जोग है। इधर भगवान कृष्ण गुफा में जाते हैं तो एक लड़की है उस मणि से खेल रही है। कृष्ण ने कहा ये मणि दे। वो क्यों दूं, मैं क्यों दूं? एक दिया तमाचा, वो चिल्लाई। उसका बाप आया, अरे कौन है ऐसा छाती वाला मेरे यहाँ आए, मेरी बेटी पर हाथ पसारे, ऐसा चौड़ी छाती वाला कौन है? तो जामवंत ने कहा मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो तो बहुत बलंकारी था, स्वयं ब्रह्मा था जामवंत।
राम के मंत्री थे जामवंत। लंका के युद्ध में सबने सब कुछ पाया पुरस्कार। जब रावण को मार के अयोध्या आए ना, सबको इनाम दिया, क्यों राम राजा बन गए ना, सबको इनाम दिया। जामवंत से बोले आपको क्या दें? बोले प्रभु हमने आपका जो युद्ध है ना लंका का, हमने युद्ध किया ही नहीं, हम तो देखते रहे। बस इतना जरूर किया उसने, जब मेघनाद ने पूरे दल को बांध लिया नाग फांस में, राम लक्ष्मण को और पूरी सेना को नाग फांस में बांध के और सबको कंट्रोल में कर लिया मेघनाद ने, और जोर के खट्टा मार हंस रहा है। तब जामवंत अकेला बचा, उसको बुढ़ा जान के छोड़ दिया, इसको क्या बने बूढ़े को। उसने उसको पकड़ के और भर दबाया मेघनाद को, और कुछ बूढ़ दिया। तो सोचा ये मरेगा तो नहीं, बरदानी है, तो उसको निकाल के और घुमा के रावण के दरबार में फेंक दिया। वो छोड़ गया मेघनाद का। होश आने पर देखा मैं रावण के दरबार में। रावण को भी सोचा ये इतना वीर कौन है कि मेरे बेटे को क्यों फेंक दिया गुलेल की तरह। तो उसने कहा मैंने कोई नहीं देखा, मैं लड़ूं तो किससे लड़ूं, इसलिए मेरे को खुजली आ रही है। ऐसा कोई जोग बनाओ कि मेरे से लड़ने वाला कोई वीर हो और मैं उसके साथ में दो दो हाथ जमाऊं। बोले तुम्हारे इस वरदान को पूरा हम करेंगे, और कोई संसार में नहीं है जो तुम्हारी टक्कर ले। तो उसकी टक्कर का वरदान लेने का उसने प्राप्त कर लिया। तो ब्रह्मा के साथ युद्ध स्वयं विष्णु करने आए। जब उसका घमंड चूर चूर हो गया, 27 दिन बिना विश्राम के लड़ाई चली दोनों की, मुक्का मुक्की। लेकिन वो देख रहा है कि देखने में छोटा सा बालक दिख रहा है, और मैं हाथियों और सिंहों को पछाड़ने वाला आज इससे मात खा रहा हूँ, ये है क्या चक्कर। लास्ट में हाथ जोड़ के विनती करने लगा कि तू बालक नहीं है, हमें अपना परिचय दो आप, हमने लड़ाई बंद कर दी, हथियार डाल दिए, लो हमें माफ करो, लेकिन आप प्रभु परिचय तो दो, हो कौन तुम, हमें लगता है तो हमारे राम तो नहीं हो। बोले अभी हमारा नाम तो वासुदेव है, और जब तुम कह रहे थे जब हम राम ही थे, तुम्हारे वरदान की पूर्ति करने के लिए हम आए। बोले प्रभु आप अपना राम का स्वरूप हमें दिखाओ और कृतकृत करो। उस समय भगवान श्री कृष्ण राम बन गए। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। आज मैं कृतकृत हो गया महाराज, आपका प्रयोजन मैं समझ गया। आप किस लिए आए? बोले मणि लेने के लिए आए, मुझे झूठी चोरी का कलंक लगा है। बोले तो ये मणि ले जाओ और साथ में प्रूफ ले जाओ, कोई सारी बात माने कि नहीं माने तो प्रूफ में एक कन्या दे रहे हैं, तुम्हारे से ज्यादा सुंदर वर और कौन मिलेगा, तो ये कन्या भी ले जाओ, ये आपकी पत्नी है। गवाह तो होना चाहिए ना कि हमारे सामने जामवंत से मणि लाए, नहीं तो क्या वो घर में लुका रखी और कह देंगे लो हम हाथ से गुफा में से लाए हैं, हो जाएगा नहीं। बिना गवाह के कैसे फैसला हो, तो गवाह देते हैं हम आपको। जामवंती को लिया। जामवंती रीछ की बेटी थी, काली कोजी थी। रीछ की बेटी तो काली होगी ना, जब श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ी तो सुंदर हो गई। श्याम सुंदर के जैसी, बिल्कुल राधा जैसी, सत्यभामा जैसी गोरी सुंदर रूप रंग की नई नवेली बच्ची हो गई। 27 दिन का मुहूर्त था, पंडित लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। इधर कृष्ण भगवान बिंदनी को लेके आ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जामवंती के साथ में भगवान कृष्ण का ब्याह हुआ। इधर अब सत्यजित को बुलाया और बोले देखो तुमने हमें झूठा कलंक लगाया, ये तुम्हारी मणि है, ये रीछ के पास से लाए और ये हम गवाह साथ में लाए। अब सत्यजित की नाड़ नीची हो गई कि हमने यदुवंशियों को मूल लड़ाई ले ली। वो अपनी बेटी का ब्याह करना चाहता था कृतवर्मा के साथ में, परंतु लोगों ने सलाह दी कि यदुवंशियों से राजीनामा कर लो, तो मार देंगे कोई भी। कृष्ण की जरूरत नहीं है, कोई भी मार देगा, तुम्हारे लायक तो सब है।
शाम्ब है और जो है बलराम है, तुम्हें मारने लायक तो कोई भी यदुवंशी है, कृष्ण की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा करो, इनसे तुम तपस्या कर लो कैसे न कैसे। अब सत्यराजित को क्या लगा, एक दिन आया सत्यराजित और कृष्ण भगवान से प्रणाम किया, माथा झुकाया, बोले बोलो क्या बात है, और कोई दंड देना बाकी रह गया क्या? बोले नहीं महाराज, हम आपसे एक क्षमा चाहते हैं और अपनी कन्या आपको देना चाहते हैं। तो सत्यभामा के कोई भाई नहीं था, एक लड़की थी उसकी, वो सत्यराजित के सत्यभामा, वो भगवान ने उसके साथ विवाह कर दिया, जामवंती के साथ हो गया और सत्यराजित ने सत्यभामा के साथ विवाह कर दिया। इस तरह से भगवान की ये 8 पटरानियां हो गई। भौमासुर ने 16,100 कन्याएं कैद कर रखी थी। उन कन्याओं की तरफ से गुप्तचर कोई द्वारका में आया कि महाराज हम बिना धनी की हैं, हमारे ऊपर रक्षा करो हे गोविंद, हे गोपाल। उन कन्याओं का ये भाषण समझ के कृष्ण भगवान गए और उससे युद्ध किया, उसको पराजित किया। उसका बेटा था भगदत्त, उसको वहां का राजा बना दिया और उसका काम तमाम कर दिया। उन कन्याओं से कहा तुम तुम्हारा एड्रेस दो, तुम्हारे माँ बाप के घर हम भेजते हैं। बोले महाराज हमारे कोई माँ ना कोई बाप और न हमारा कोई एड्रेस, हमारा एड्रेस आप ही हो, हम सब तुम्हारी हैं। सब हम अपने अपने भाव में उनके थे कि हम आपको ही अपना पति बनाना चाहते हैं। भगवान सारों को ले आए और सुंदर पंडितों को बुला करके एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप बना करके एक साथ ही सबसे जाय कर लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 16,108 पटनानी, 8 पटनानी, 16,100 रानी, ऐसे कृष्ण का और भारी बड़ा गृहस्थ परिवार हो गया। रुक्मैया की बेटी थी रुक्मती। कृष्ण के समय पर एक बालक हुआ, उसका नाम था क्या? प्रद्युम्न। शंबरासुर नाम का दैत्य प्रसूति गृह से प्रद्युम्न को हरण करके ले गया। भगवान के वंश का नाश करने के लिए उस प्रद्युम्न को समुद्र में डाल दिया। उसमें कोई मछली गिर गई, उसको मछली, कोई मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और रसोइयों को दिया। रसोई ने पेट भरा, उसमें बालक निकला। अरे तो शंबरासुर की एक दासी थी जिसका नाम था मायावती। मायावती ये पूर्व जन्म में रति थी और ये बालक स्वयं कामदेव था। शंकर भगवान ने इसे श्राप दे दिया था, उनकी समाधि जगाई थी ना, उनने श्राप दे दिया था। बाद में वरदान दे दिया था, त्रेता द्वापर युग में कृष्ण तनय हुई है पति तोरा और वचन अन्यथा जाए न मोरा। रति को ये वरदान मिल गया था। वो शंबरासुर की मायावती दासी के रूप में काम करती थी। अपने पति को प्राप्त करके उसको मालूम कैसे हुआ? देवर्षि नारद आए और नारद ने कहा मायावती ये तेरा पति है, ये कृष्ण का पुत्र है। शंबरासुर राक्षस ने जल में डाल दिया, मछली के माध्यम से तेरे को मिल गया। मायावती बड़ी ज्यादा जादूगरनी थी, बड़ी कलाकार थी, अस्त्र शस्त्र की कला कौशल जानती थी, जंत्र मंत्र की विद्या जानती थी। उसने अपने पति को पढ़ाया, समझे, पढ़ाया। 16 साल हो गए। रुक्मिणी तो बिना बेटे की हो गई। उसके शोक में दिन रात रोती। मायावती जब वो प्रद्युम्न सामर्थ्यवान हो गया तब उसने भौमासुर को लड़कारा, उससे विजय प्राप्त करके, कामदेव से ज्यादा वीर कोई नहीं है दुनिया में, उसको विजय प्राप्त करके और
अपना विमान लेकर के मायावती के साथ में वो द्वारकापुरी में पधारा। नारद का संकेत हुआ कि तुम्हारा बेटा आ गया। बोलो नारद जी महाराज की जय हो। रुक्मिणी आदि रानियां देखने लगी, ये कृष्ण की शक्ल का लगता है श्री कृष्ण ही आ गया। वो शर्मिंदा होने लगी, एक श्री कृष्ण दूसरा श्री कृष्ण कहां से आ गया। प्रद्युम्न मायावती के साथ में द्वारकापुरी में आया, उसका विवाह प्रद्युम्न का मायावती के साथ हुआ। रुक्मैया ने अपनी बहन को राजी करने के लिए अपनी बेटी रुक्मती का विवाह प्रद्युम्न के साथ कर दिया। इस तरह से जामवंती का पुत्र था सांब, वो एक दिन हस्तिनापुर एक बार गया, वहां लक्ष्मणा नाम की दुर्योधन की पुत्री थी, उसके उनकी आंख मिल गई। देखा ये ऐसी गद्दारी हमारे साथ कर रहे हैं, पर उसको बांध लिया। देवर्षि नारद के माध्यम से पता चला कि तुम्हारा बेटा बंदी गृह में है। तब बलराम गए, उनने ऑर्डर दिया कि हमारे बच्चों को छोड़ दो। दुर्योधन ने कुछ नहीं समझा, उनने हल से सारे हस्तिनापुर को गंगा जी में डुबो देंगे। ये उठाया, पूरी नगरी उठ गई, सब कांप गए, वो तो गड़बड़ हो गया, पूरा भारत महाभारत एक साथ ही एक सेकंड में कर देंगे। भाई कृपा करो दाऊ भैया, बोलो दाऊ बलदाऊ जी महाराज की। लक्ष्मणा के थे, दुर्योधन ने उनको शाम को सौंप दी और दान दहेज के साथ उसमें शादी कर दी। प्रद्युम्न के एक बालक हुआ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध बच्चा ही था। उषा बाणासुर की बेटी थी। उसको एक दिन सपना आया। क्या सपना आया कि एक नौयुवक हमारे साथ में है, बड़ा सुंदर है, रूपवान है, और उसके साथ में वो मिलन कर रही है। ऐसे करते करते सपना खुल गया और हा प्राण प्यारे यूं करने लगी। उसकी सखी थी चित्रलेखा। उसने कहा तू ब्याही तो है नहीं, किसको भज रही है, कौन सा प्राण प्यारा है तेरा। बोले हे प्राण प्यारे। वो चित्रलेखा चित्र जानती थी। बोले तू बता कैसा था, मैं बताती हूँ। तो उसने इंद्र का चित्र बनाया, ऐसा था। राम का बनाया, ऐसा था नहीं। लक्ष्मण का बनाया, ऐसा था नहीं। श्री कृष्ण का रूप बनाया, बोले ऐसा था, हाँ इसके जैसा ही था, ये नहीं, इसके जैसा ही था। तब फिर कामदेव का प्रद्युम्न अनिरुद्ध का चित्र बनाया, बोले हाँ प्रद्युम्न का बनाया, बोले इसके जैसा ही था। अनिरुद्ध का बोले यही है, साजी आ गया। बोले इसको मैं तुमसे मिला दूंगी। चित्रलेखा बड़ी जादूगरनी थी। उसने अपनी योग माया से अनिरुद्ध को उठाया। कहां से? द्वारकापुरी से। 16 साल का बालक है अनिरुद्ध, अपने कमरे में, अपने घर में, अपने आंगने में सो रहा है और चित्रलेखा जादूगरनी गई। उस समय द्वारकापुरी का पहरा सुदर्शन चक्र दे रहा था। नारद जी ने मदद कर दी। नारायण नारायण नारायण। और सुदर्शन चक्र, अरे बोले हमारी ड्यूटी है, वो काम तो सारी उम्र भर रहे हैं, आओ हरि को नाम ले। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी ने उसको बातों में लगा लिया। इतने में चित्रलेखा उसका पलंग के सहेती उठा ले आई और आके बाणा से पूरी प्राग ज्योतिषपुर में उषा के भवन में रख दिया। सीधा का सीधा सोचे को सवेरा होता है, अरे अनिरुद्ध कहाँ गया?
अरे प्रलंबासुर तो इतने से बच्चों को गायब किया, अब तो 16 साल का पट्टा ही गायब हो गया। मैं माची के, मैं चाचाई के, कितना क्या भूत लग गया है द्वारकापुरी में कि इतने बड़े बड़े जवान पट्टा भी गायब हो रहे हैं। बड़ा बड़े बुरा समय आ गया। उषा अपने प्राण प्यारे को पा करके और उसके पलंग पर बैठी उसको सहला रही है। अनिरुद्ध तो सो रहा है, सोते सोते उसको ऐसा दिख रहा है कि कोई स्त्री हमारे शरीर पर स्पर्श कर रही है। तो धीरे धीरे उसको आंख खुली, वो भागी और दरवाजे में जाके रुक के देखने लगे। अनिरुद्ध सोचता है ये घर भी मेरा नहीं है, ये द्वारकापुरी का घर नहीं है, इस घर में मैं कैसे आ गया। बड़ा अचंभा, ये लड़की कौन है जो हमारे से संपर्क कर रही थी। देख रही है वो छिपके छिपके, बोले इधर आओ, डरती क्यों हो, कम से कम हमें ये तो बताओ तुम हो कौन और हम यहाँ आए कैसे, हमें पता ही नहीं चला, हम यहाँ तुम्हारे पास कैसे आ गए। धीरे धीरे शर्माती बल खाती वो आई। अनिरुद्ध ने उसको बिठा लिया, बोले मैं हूँ बाणासुर की पुत्री, मेरा नाम उषा है। मुझे सपने में आपका दर्शन हुआ, आपका स्पर्शन हुआ, इसलिए मेरी सखी है चित्रलेखा, वो जादूगरनी है, वो जादू से आपको पलंग के सहित लिए। तो अब हम और आप प्रेम से यहाँ रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उषा के पास अनिरुद्ध रहे, कई दिन हो गए। जो कर्मचारी थे, पुलिस वाले थे, उनको ऐसे आचरण दिखने लगे कि इस बच्ची के पास कोई पुरुष रात्रि में बात करता है, वो छिप से सुन रहे। लेकिन कन्या के पास राजघराने में जा कौन सकता बिना परमिशन के। एक दिन बाणासुर से किसी संतरी ने कहा, महाराज एक बात है, नहीं करें तो मरे और करें तो मरे। बोले कहो। बोले ये तुम्हारी कन्या का चरित्र दूषित हो रहा है और हमने किसी को न तो आते देखा और न जाते देखा, लेकिन रात्रि में आहट होती है कि इसके पास कोई पुरुष है। बाणासुर जल्लाद की तरह आया और उषा के पलंग पर, अनिरुद्ध के पलंग पर उषा दोनों को देखा। अनिरुद्ध ने उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अकेला अनिरुद्ध क्या करे, उसको बांध लिया। तो बताते हैं बाणासुर भगवान शंकर का भगत था, उसके 1000 भुजाएं थी। शंकर को उसने तांडव नृत्य करके नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय ओम शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय ओम शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम शिवाय। सुंदर परम नमो शिवाय ओम शिवाय। नमो शिवाय ओम शिवाय नमः शिवाय ओम शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, वरदान मांग ले। बोले महाराज हम वरदान मांगते कि हमारी आप रक्षा करो, हमारे कुल की आप रक्षा करो और हमारे 1000 भुजाएं हैं, तो ऐसा वीर हमें मिले कि जिससे हम टक्कर मारे। हमारे लायक कोई है ही नहीं, जहाँ जाते हैं वो लुक जाता है। बोले हाँ तथास्तु, ऐसा भी होगा। जब तेरे को तेरे जैसा वीर मिलेगा, तेरी 1000 भुजाएं गिर जाएंगी, सिर्फ 2 ही बचेगी, तब जान लेना कि आज मेरा काम पूरा हो गया। देवर्षि नारद के माध्यम से यदुकुल में ये खबर मिलती है कि तुम्हारे बेटे को बंदी घर में बंद कर रखा है और 16 साल का तुम्हारा बच्चा जो गायब हो गया अनिरुद्ध, वो बाणासुर की जेल में है। तब यदुवंशी
अपना सेना लेके गए। उसके 7 पुत्र थे, 7 बंदी थे। जल की खाई, अग्नि की खाई और कांटों की दीवार, ऐसे उसके 7 पुत्र में बहुत प्राण ज्योतिषपुर बाणासुर की नगरी थी। उसमें भी शंकर जी का पहरा था, तो वरदान मांग लिया था। उसमें माहेश्वर ज्वर और वैष्णव ज्वर, कृष्ण की और भगवान शंकर का भी युद्ध हुआ। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, बहुत से खून खच्चर हुआ। भगवान कृष्ण ने जमनाथ छोड़ा, उससे शंकर जमाई लेके पड़ गए और 1200 की 1000 भुजाएं भगवान कृष्ण ने काट दी। वरदान पूरा हुआ, 1200 को होश आया, आज हमारा वरदान पूरा हो गया। वो चरणों में गिर गया, बोले महाराज बस अब लड़ाई पूरी हो गई, अब मेरी कन्या को आप ले जाओ और दान दहेज के साथ में आपको देता हूँ। तो उषा का अनिरुद्ध के साथ विवाह हुआ। रुक्मैया की पोती थी रोचना, उसको भी अनिरुद्ध के ब्याह में और बलराम जी और सब आए हुए थे। और रुक्मैया ने कहा पासा खेलो। पासा खेल में और वो जो है बलराम से टक्कर ले ली कि तुम गांव के आदमी हो ग्वारिया, तुम क्या जानो, चौपर पासे खेल गए बातों बातों में। और हलधर ने एक दी गदा की और रुक्मैया का सिर फाड़ दिया, वो मर गया। अनिरुद्ध की शादी में रुक्मैया का वध हो गया। इधर जो है शिशुपाल को भी युधिष्ठिर का राजसूय हुआ, उसमें प्रथम जो है पूजा किसकी होनी चाहिए, तो बताया श्री कृष्ण की होना चाहिए। तो शिशुपाल लाख गाली देने लग गया। भीम ने कहा मैं इसको मारूंगा, बोले नहीं, 101 हुई और चक्र से शिशुपाल का भी वध कर दिया। एक बिल्वल विदुरथ आदि जो है शिशुपाल के जो मित्र थे, द्वारका पर आक्रमण करने आए, वे भी सब कृष्ण के द्वारा मारे गए। दंतवक्र था उसका भाई, वो भी बड़ी भारी सेना लेके आया और वो भी कृष्ण के द्वारा मारा गया। ये वही दंतवक्र था जो जय और विजय को 3 जन्म का श्राप लगा हुआ था, है ना। पहले हिरण्याकुश हिरण्याक्ष, फिर रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र। अब उसका काम पूरा हो गया, श्राप से मुक्त हो गया, तो जय विजय अपने स्थान पर पहुंच गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो समय कम और कथाएं बहुत हैं, भगवान की ये कथाएं दिव्य हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमः। एक इनका सखा था, ब्राह्मण था। कैसा था? ब्रह्मचारी दृढ़व्रता प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। इसमें क्या गुण थे? प्रशांत आत्मा। भगवान का भगत कैसा होता है? प्रशांत। भगवान कैसे होते हैं? शांत आकार। शांत को तो कभी गुस्सा आ जाता, लेकिन महाशांत जिसे गुस्सा कभी आता नहीं, वो है प्रशांत आत्मा। धर्मनिष्ठ, अपने धर्म पर चलने वाला। उसकी पत्नी थी, उसके 4-5 बालक बच्चे भी थे। तो गरीबी ने उसको डस लिया था। उसका मर्यादा थी 4 घर से ज्यादा भिक्षा नहीं मांगनी। 1, 2, 3, 4 से ज्यादा, चाहे पेट भरो और चाहे ना भरो, संतोषी सदा सुखी। ब्राह्मणी ने कहा कि तुम कहते थे कि हमारे मित्र कृष्ण हैं, तो कृष्ण तो आज द्वारका के राजा हो रहे हैं, तुम उनके पास चले जाओ। सुदामा कहते हैं कि कब हो न की मित्र सो प्यारी बातें चार, मांग लो और जिए में कपट लेन देन व्यवहार। 4 बातें मित्र से नहीं करनी चाहिए। एक तो
बार बार मित्र हमें दो। घर आई और ने मान बढ़ाई प्रेम रसे, और जब ही कहा कछु दे हो तो ये पांचों तभी गए। जब हम मांगने लग जाते हैं, यार कल तो इसको 20,000 रुपए दिए बेटी की शादी में, आज ओजू आगो मर, आज ओजू आगो, उसका वजन बिल्कुल नहीं रहता है, प्रेम में नहीं रहता है। क्या तो पापा घरे कोई, काबरों से कहते क्या तो पापा घरे कोई, पापा अंदर सो रहे। तो ये 5 चीजें चली जाती हैं जब हम कहते हैं हमें कुछ दे दो। हे ब्राह्मणी, हमने मित्रता इसके लिए नहीं करी कि कृष्ण के पास दरवाजे जाए हमें दे दो। अच्छा, बहुत बड़े आदमी हो तुम कि घर घर मांगत कन फिरत, घर घर मांगत कन फिरत, तन के अन्न के कार। वो कहा कहो पिए शुद्ध चित, तो न आवत लाज। चुटकी आटा मांगते करते हो, बड़े आदमी हो ना तुम, जब तुम्हें शर्म नहीं आती है? दुनिया के पास में हाथ पसारते जाते हो रोजाना, जब तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे भगवान के पास में जाने दे, तुम बड़े आदमी हो रहे, शर्म आवे, बहुत बड़े आदमी हो ना। बोले क्या करें तो मित्र के पास नहीं जाना चाहिए, मित्रता टूट जाती है। अरे उनके क्या फर्क पड़ता है, उनके क्या फर्क पड़ता है? त्रिलोकी के नाथ हैं, द्वारका के नाथ हैं, वो कितना ही दे दे तो उनके राज खजाने में कमी नहीं आती। अच्छा तुम मांगने मत जाओ, तुम्हारे दोस्त से मिलने तो जाओ। जब से गुरुकुल से आए, जब से शकल देखी, हाँ नहीं देखी, तो मिलने तो जाओ, उनसे कुछ मांगना मत। सुदामा बोलते हाँ आ बात मानी, मैं मांगूंगा नहीं, मत मांग। भगवान तो अंतर्यामी है, मत ही जान लेंगे, मांगने की जरूरत है। हमसे कोई पूछता है महाराज हमें क्या देंगे, सैला से भागवत बांची हमें सैला साला वाले क्या नाम है, सैला गांव वाले क्या देंगे? हमने कहा हमें तो ही बोली क्या देंगे, देंगे कि नहीं देंगे कि लेंगे, वो नारायण जाने देंगे कि लेंगे, क्या देंगे वो नारायण जाने। तो बोले वे अपने आप जान लेंगे। बोले तो मित्र के पास जाने के लिए कुछ भेंट तो चाहिए। देखो 4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहली बात, गुरु के पास कुछ लेके जाओ, खाली मत जाओ। दूसरी बात, भगवान के तीर्थ में मंदिर में खाली हाथ मत जाओ। तीसरी बात, राजघराने में जाओ, राजकाज के काम में जाओ। कोई भी केस पड़ जाए तो पैसा होगा तो जमानत तो हो जाए। राजा के घर, गुरु के घर, मंदिर में, और चौथी मित्र के पास। मित्र आए, चाचा आए, ताऊ आए, और मित्र के बालक आएंगे, उनको तुम कुछ दे ही नहीं सके तो क्या है, एक भूखा है। इसलिए इन 4 जगह कुछ लेके जाना, खाली हाथ नहीं जाना। सुशीला बोलती है कि हो तो जाने की जरूरत ही क्या है, जबकि नहीं है तभी तो जाने की सोच रहे। तो फिर अब नहीं जाते। बोले जैसे तैयार किया, अच्छा हम पड़ोसन के पास जाते हैं, थोड़ा पड़ोसन चावल लाओ। आज चावल कोई नहीं लाया ना, सुदामा के लिए चावल लगते हैं, चांदी है, चावल है, किराया भाड़ा है द्वारका जाने के लिए। जाके तो बुला लो, आ रहे थे। तो यूं करके सुदामा जी को द्वारका जाने के लिए और पड़ोसन के पास में 3 मुट्ठी चावल लाए। पड़ोसन ने दोनों रोज जी करके उनकी अवहेलना करके भी ने 2-4 सुना के दे दिए।
कि पहल के देने नहीं आई और जुआ के लेने के लिए सभी दुनिया में 3 मुट्ठी चावल दे दिए। हमारे पति देव द्वारका जा रहे हैं, अब को न जब को सब चुका देंगे। वो जो है आई अपने फटे चिथड़े में कुठरिया बांध के कह दिया, लो पति देव जाओ। तो चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण राम। उनको भूख लग गई, भूखे घर के तो थे ही, और पैदल चलते शरीर कमजोर हो रहा था और ही भूख लग गई। अब क्या करें? कोई रोड का कार्य चल रहा था तो किसी ने आम खाया होगा, आम वहां डाल दिया। जो गैंग थी ना, गैंग जो रोड डालती है, उसने उसमें बाढ़ लगा दी पौधे में, तो वो अनायास धर्म हो गया उसका। उसने तो ऐसे ही सड़ा गड़ा आम डाल दिया, लेकिन उसको एक कुआं था पास में और वो आम का पेड़ बन गया, तो वो उसका अनायास पुण्य बन गया। उसको पता नहीं था कि मेरे आम को सुदामा खाएगा, आम के डालने वाले को पता नहीं था, लेकिन कहते दाने दाने में खाने वाले का नाम। सुदामा जी ने आम का पेड़ देखा, कुआं पास में था, तो अपने लोटा डोरी से पानी निकाला और एक आम ऊपर से गिरा, इतना बड़ा। हमने देखे पहले आम इतने बड़े बड़े होते थे, अब पता नहीं क्या हो गया, अब इतने इतने होने लगे। मालदह आम होते थे इतने बड़े बड़े, जैसे मतीरा होता है, इतने हमने देखे हमारे यहाँ। अब पता नहीं वो बीज कहाँ चला गया, नारायण जाने। एक आम एक आदमी खा नहीं सकता, इतने बड़े आम हमने देखे, पहले इतने बड़े आम थे। सुदामा जी ने आम खा लिया और पानी पी लिया। अब सुदामा जी कृष्ण के पास जा रहे हैं, इंद्र है, ब्रह्मा है, देवता है, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं कि कहीं श्री कृष्ण ब्रह्मलोक का राज न दे दे सुदामा को। इंद्र घबरा रहे हैं कि अपना मित्र है और श्री कृष्ण कहीं इंद्रलोक का राज न दे रहे सुदामा को, तो उसके पीछे पीछे देवता भी चल रहे हैं अंतरिक्ष में, पता नहीं क्या दे दे। भगवान की मेहर है, अनंत देवता सुदामा के पीछे चल रहे हैं। भगवान ने योग माया से कहा, चल मेरी योग माया,
मेरा मित्र वहां पड़ा है जंगल में, उसको यहाँ ला दे, द्वारका में छोड़ दे। सुदामा सोते सोते नींद खुली। द्वारकाधीश महाराज की, द्वारकाधीश महाराज की। द्वारका में आ गए सुदामा, द्वारका में आ गए। पूछे भैया और कौन सा गांव है? तो बे गुजराती बोलते हैं। बे कह रहे द्वारका 6 द्वारका है। राम राम, तो मैंने कौन सी द्वारका जाने, 1 नंबर की के 2 नंबर की के 5 नंबर की? है तो बता रहे 6 द्वारका है। यूं करके वो भाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं। अब किसी ने बता दिया कि मैन द्वारका पानी के अंदर है, भेंट द्वारका। तो वहां तो जहाज चलते थे, अब तो मोदी ने रोड डलवा दिया, टेम्पो जाने लगे। हम तो जहाज से गए थे द्वारकापुरी। अब लोग गए थे हमारे गांव के, बोले अब टेम्पो जाते हैं, बसें जाती है। मोदी को भी धन्यवाद है, समुद्र को पुल बांध दिया। राम ने बनाया था, मोदी ने बनाया। बहुत दूर है द्वारका का, जो भेंट द्वारका समुद्र के स्तर से बहुत दूर है। आप लोग गए? कोई नहीं गया? द्वारकापुरी जाना चाहिए। तो नारे ला रही थी। सुदामा जी बैठे कि पैसे तो है नहीं, और नाव पे बैठेंगे तो पैसा मांगेगा, तो जाए कैसे? कोई नाविक उनको सवारियों को लाता आता देखा कि एक टेढ़ा मेढ़ा आदमी भुक्कड़ बैठा है। उसे बतला लिया कि तू यहाँ काफी देर से बैठा है, क्या कहाँ जाना है? बोले हमको द्वारकापुरी जाना है। बोले बैठ जा। तो बोला किराए को नहीं। अरे चल बैठ जा। बैठ गए। तो अपने जन के काज श्याम नाविक बन आए हैं, अपने जन के काज अपने जन के काज श्याम नाविक बन आए हैं। जन के काज बन आए हैं, अपने जन के काज श्याम नाविक बन आए हैं। सुदामा जी को नाव में बिठा लिया। नाव में सुदामा जी चले, द्वारकापुरी पहुंच गए। परंतु अब महल कहाँ है, राजभवन कहाँ है, उसका उनको कोई पता नहीं। जिससे पूछते हैं वो उनकी भाषा नहीं समझता है, ये दूसरी भाषा बोल रहे। अरे बेटे छे लगा रहे, तुम्हार केम नाम जवानी छे, शू काम छे, केम मोटा भाई छे, ये करके भाषा है गुजरात की। हम गुजरात भी गए। अब जो है सोच रहे हैं कि कैसे पहुंचे। तो एक टोली दिखाई दी उन्हें, किसकी? मंगतों की, भिखारियों की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का कीर्तन करने मंडली जा रही है। सुदामा बोले और टोली हमारे लायक है, चलो इसमें मिल जाओ। कीर्तन करते चले चले, लाइन लगी हुई है। वहां पर एक कोषाध्यक्ष बैठा हुआ है। किसी को चना चाहिए, चना ले लो। गुड़ चाहिए, गुड़ ले लो। आटा चाहिए, आटा ले लो। कंबल चाहिए, कंबल ले लो। वस्तु चाहिए, वस्तु ले लो। जिसको जो चाहिए ले लो।
इस तरह से अपना अपना जो वस्तुएं लेते हैं चले जाते हैं। सब निकल गया, सुदामा का नंबर आ गया। हाँ बोल, क्या चाहिए तेरे को? बोले हमको तो की नहीं चाहिए। तो यहाँ किस लिए आया है? बोले हम कोई चीज लेने थोड़ी आए हैं। तो क्या देने आए हो? ना, हम तो कृष्ण से मिलने आए हैं। कृष्ण खाती से ना। अरे कृष्ण कौन है? कृष्ण बोले हमारा मित्र है। तो होगा कोई मित्र इनका, तो यहाँ चले जाओ। आगे बढ़ा दिया उसको। कोई समझ नहीं पा रहा है। भगवान की प्रेरणा से कोई भला आदमी मिल गया। बोले तुम बताओ तुम्हारा मित्र क्या काम करता है? बोले वो आजकल द्वारका का राजा है वो। अरे तो वो किशन किशन कर रहे, वो तो द्वारकाधीश है। इतना छोटा बोली क्या बोलता है तू? बोले तुम्हारे द्वारकाधीश होंगे, हमारे तो कृष्ण है। हम साथ में पढ़े हैं, साथ में खेले हैं। उनकी बात को सुनकर के हंसी लगने लगी लोगों को कि देखो ये फक्कड़ चंद है, अरे कृष्ण इनका मित्र है। बोले भैया हमारी खबर कर दो। ढूंढते ढूंढते दरवाजे पर पहुंच गए। किसी ने कहा तेरा क्या नुकसान है भाई, जाके खबर कर दे। एक पहुरिया पहरे वाला आगे जाता है। कहते महाराज धोती फटी सिलटी दुपटी, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए वो पायन को नहीं पामा, शीश पगा न पगा तन पे नहीं जामा, जाने को आए दीन गरीब दर्द दुखी, बता पुकारत दीन दयालु को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपायन को नहीं जमा। भारत दीन दयाल को नाम, दीन दर्द दुखी, दीन दर्द आए बचो कोई खामा, तुम जाने को आए बचो कोई खामा, दीन दयालु को नाम, बतावत आपन नाम। भारत दीन दयालु वो इतना दुखी है, दीन है, पता नहीं कहां से आया है। उसके शरीर के झुर्रियां पड़ी हुई है, न पैरों में जूते हैं, न जो है शरीर पे कपड़े हैं, मैले कुचले, फटी सी पाग लपेटे हुए हैं, और आपका नाम लेके पुकारता है तो, और कहता मैं आपका मित्र हूँ। क्या नाम है? बताए द्रावण देश दक्षिण दिशा, द्रावण देश दक्षिण दिशा, सुदामा मिलने खातिर आए हुए
सुना। आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने जो भी नाम सुना कि सुदामा, 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 दौड़े दौड़े प्रभु आए। सुदामा, सुदामा, सुदामा सोच रहा है कि कन्हैया आता नहीं है, आता तो कब का आ जाता। देखो सभी माता बहनों से निवेदन है कि थोड़ी थोड़ी जगह सुदामा जी आ रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, इस जार के विश्वास देते आया हूँ। मेरे बचपन का है मेरा श्याम, ये सोच के आस देते आया हूँ। सुदामा जी द्वार द्वार से कह रहे हैं, अरे घर पालो कन्हैया से कह दो, ऐ घर पालो कन्हैया से कह दो, उधर पे सुदामा गरीबा गया है, सुदामा गरीबा गया है। घर पालो कन्हैया से कह दो, अरे कन्हैया से कह दो, गरीबा गया है। भटकते भटकते आजा नहीं रहा थे, भटकते भटकते आजा नहीं रहा थे। हमारे महल गरीबा गया है, तुम्हारे महल गरीबा गया है। घर पालो कन्हैया से कह लो, अरे घर पालो कन्हैया से कह लो, गरीबा सिर पे है पगड़ी, आलन पे है जामा, नजर पे है पगड़ी, आलन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, सिर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा। कन्हैया को नाम है सुदामा। मार को से जाकर कह दो, मार को से जाकर कह दो, सदा हमने नसीबा गया है, सदा हमने नसीबा गया है। घर पालो सुदामा जी महाराज की। सुनते ही दौड़े चले आए मोहनी, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहनी। लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को। हुआ रुक्मणी को पवन की सम्मा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही सम्मा। गरीबा
बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आसवों से श्याम को लाए चरण आसवों से श्याम ने दुलारे बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आसवों से बराबर में अपने सुदामा बिठाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरणिया से श्याम ने दुलारे से श्याम ने दुलारे घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा अरे पागला है करे पागला भगवान की जय हो, सुदामा जी महाराज जी की जय हो। भगवान बड़े भक्त है। सुदामा जी भगवान के यहाँ आ गए। रानियों को पता लगा कि आज भगवान के मित्र आए। 16,108 भवन की रानियां दौड़ी दौड़ी आई कि चलो सखी दर्शन करे आइए, चलो सखी दर्शन करे आइए। चलो सखी दर्शन करे आइए। सुदामा आए हमारे, सुदामा आए हमारे, गुरु के प्यारे आए। चलो सखी दर्शन करे आइए, चलो सखी दर्शन करे आइए। मित्र सुदामा आए हैं, चलो सखी करे आइए, चलो सखी दर्शन करे आइए। वे रानियां दौड़ी दौड़ी आई, बड़े कितने सुंदर होंगे। भगवान के मित्र हैं तो भगवान से कम थोड़ी होंगे। बड़ी दौड़ी दौड़ी आई, उतावली आई। देखा, अरे फटी चंद गिरधारी न लौटा न थारी, ये क्या मित्र जन्म के दरिद्री के पिबू कंठ से लगाए हुए। ये क्या बात है? ऐसे से दोस्ती करते हैं भगवान। सारी रानियां
अचंभे में पड़ गई। रुक्मिणी जी से कहते हैं कि रुक्मिणी, ये सुदामा हमारे मित्र हैं, इनकी सेवा करो। भगवान के आंखों से आंसू की धार बह गई है। पानी परात तो लीनो नहीं, आंसुअन के जल से पग धोए। पानी परात तो लीनो नहीं, आंसुअन के जल सो पग धोए। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि। मित्र, इतने दिन कहाँ रहे तुम? पहले आ जाते कि आए कितने न कितने दिन खोए। हे मित्र, पहले आ जाते। उनको दुर्बल दीन दशा देख करके भगवान ने अपने आंसुओं से नहला दिया। सुंदर उनको उपटन करवाया, स्नान करवाया, अच्छे अच्छे वस्त्र लाए सुदामा जी को पहनने के लिए। उनका ललाट चमकने लगा, अंगराग पूरा करवाया भगवान ने। इतना सुंदर श्रृंगार कर दिया सुदामा का। अब सुदामा अमीर बन गया। सारा कुछ हमने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो तंदूर की पोटली वो नहीं छोड़ी, वो अपने बगल में गई। मूल पूंजी वो नहीं गई। भगवान चर्चा करते सुदामा अपने जब गुरुकुल में रहते थे तब गुरु माता और गुरु जी अपने पर कितना लाड करते थे। एक दिन सुदामा जी का गुरुकुल का नियम था कि जो भी विद्यार्थी अपना सवाल गलत कर देगा उसको गुरुजी की सेवा के लिए एक गट्ठर लकड़ी जंगल से काट के लानी पड़ेगी। तो गुरुजी की सेवा हो जाएगी, उसको दंड मिल जाएगा। तो जिस दिन में कृष्ण भगवान गए थे ना, उस दिन ये लकड़ी लेने गया था, कोई सवाल गलत हो गया और कांटा लग गया था। कृष्ण उसको बिठा के लाए थे। अब कृष्ण और सुदामा साथ में गुरुकुल में रहे। एक दिन सुदामा का फिर भी सवाल गलत हो गया, तो कृष्ण ने अपना सवाल जानबूझ के गलत कर दिया कि अकेला जाएगा, दुख पाएगा। भाई, पाठशाला का नियम तो चाहे गरीब का बालक हो चाहे अमीर का, एक ही नियम। जाओ, कृष्ण और सुदामा दोनों लकड़ी लेने जाओ। गुरु माता ने कहा, जाओ बेटा, भूख लगे तो ये चना ये खा लेना। कृष्ण चना ले लो। कृष्ण ने तो कुल्हाड़ी ले ली और सुदामा को चना दे दिए। अब चलते चलते एक बड़ा लंबा ऊंचा पेड़ था, सूखा ठूंठ। कृष्ण उस पर चढ़ गए और लकड़ी काटने लगे। सुदामा ने सोचा भूख लगी है, चना खाए। वो चना खाने लगे। सुदामा क्या करो कि खाओगा, कि सर्दी के मारे दांत कटकटावे। आगे बताया कि चना खाए। अरे सर्दी लगे ना तो दांत कटकटावे। ठीक है, एक मुट्ठी खा लिए, 2 मुट्ठी खा लिए, सारे ही चना खा गए धीरे धीरे। लालची ब्राह्मण सारे ही खा गए। खाने के पीछे 5 कोस तक चला जा, न्यों तो है महाराज, चल आ जाएंगे, जिम लेंगे, आओ जिम लेंगे, कोई जिमाने वालों चाहिए। भगवान ने लकड़ियां इकट्ठी कर लो सुदामा, चलो अब वो चना ले आओ, गुरु माता ने दिए हैं, खा ले। बोले आगे खा लेंगे, अब चना तो है ही नहीं, खा कैसे ले। बोले अब ले आओ, ये पानी है झड़ियों का, पानी पी लेंगे, चना खा लेंगे। बोले कृष्ण चना तो है ही नहीं, कहाँ गए। बोले हम खा गए। तो अपने बटके खा गए, हमारे बटके तो दो। बोले कृष्ण तेरे बटके और हमारे बटके दोनों ही खा गए। तो कृष्ण कहते हैं कि हक के परायो खाएंगे तो यही मिलेगी सीख। ओहो दरिद्री आज ते घर घर मांगोगी। अपने हक
खा लिया और पराया हक खा लिया, जाओ तुम दरिद्र हो जाओ, घर घर भीख मांगते। कृष्ण तूने मेरे को शराब दे दिया, मैं दरिद्र हो जाऊं लेकिन तेरे दरवाजे भीख मांगने नहीं जाऊंगा। अरे सुदामा, तू नहीं जाएगा तो तेरी दरिद्रता भी नहीं जाएगी, तेरे को आना पड़ेगा मेरे दरवाजे। कौन जाऊंगा? इसीलिए जिद थी तो सुशीला धक्का देके दिलाने भेजी, तो भी वो मांगने नहीं आया। तय थी कि भीख मांगने नहीं आऊंगा, उसने भीख नहीं मांगी। बैठे हैं सुदामा, गुरुकुल की बातें कर रहे हैं, फिर लकड़ी का गट्ठा लेकर के और सुदामा और कृष्ण चले। घनघोर पानी बरसा, एक पेड़ की खोल में दोनों भाई लुक गए। तर 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 बरसात का भोरी प्रकोप हो गया। गुरुजी घबरा रहे। सवेरे गुरुजी ढूंढते आ गए और बोले गच्छर फटक दो। दोनों बालकों को छाती से लगा लिया। चलो, हमारे गुरु माता और गुरुदेव कितने दयालु थे। ऐसे बातें करते करते तो सुदामा, ये बताओ तुमने शादी करी कि नहीं करी? सुदामा बोलते, आई तो बर्बादी है, शादी नहीं होती तो मैं तारे करने आती थी। शादी को चक्कर है क्योंकि तुम बड़े ब्रह्मचारी थे, बड़े त्यागी थे, इसलिए क्या पता यही हो कि घर बनाओ। तो तुमने अपनी शादी में हमें क्यों नहीं बुलाया? बोले कृष्ण, तुम ऐसी बातें करो, पहले ये बताओ कि हमने तो शादी करी, तुमने शादी करी कि नहीं करी? बोले जितनी रहती हमारी बारी, ऐसा हमारी बारी है। तो तुमने इतनी शादी कर ली और एक में ही माने कौन बुराए, और मैं तो एक ही शादी करी, एक को ही ओल्मा दे दियो। अरे बोले कि मैं शादी के करी, मैं तो पंगो ही लियो। रुक्मिणी कहते हैं कि शादी कोई कौन करी, नया शादी कोई ने ज्ञान, कोई की बेटी कहीं से उठा लाए, कोई की कहीं से उठा लाए, कहीं से कोई लूट लिया, ये करो। कोई शादी ढंग की एक ही कौन करेगा? लूट खसोट दुनिया भर की भेड़ी कर ली, शादी वादी कुछ नहीं। अब उन्हें वो साल कहाँ है दोस्तों को बुलाने का, तो जल्दी चलो नहीं तो वो आ जाएगा रुक्मणी लड़ने के लिए। ये शादी करी इनकी, भगदड़ शादी हो गई, और एक नहीं अनेक हो गए। दोनों मित्रों की बातें रानियां सुनती, बड़ा उनका भी आनंद ले रही है कि देखो ये दोनों पुरानी बातें कर रहे हैं। इतने कल ये बताओ, तो भाभी जी ने हमें कुछ भेंट के लिए दिया है क्या? सुदामा कहते हैं भाभी जी कहने की होता तो आपको यहाँ भेजती क्यों? अपने मन में कह नहीं रहा क्योंकि होता आती ही क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, भाभी ने हमें कुछ ना कुछ जरूर दिया है, तुम छिपाते हो। सुदामा, तुम्हारी चोरी की आदत अभी गई नहीं क्या? तुमने गुरु माता के चना खा लिए थे, अब भाभी का भी तुमने छिपा लिया है, क्या दिया है? बोलो। बोले नहीं, ये बड़े बड़े घराने की है, बेइज्जती करेगी कि तो तुम्हारा दोस्त है, वो दोस्त है, तो क्यों अपनी बेइज्जती करवाए? मेरे जैसे दोस्त को प्रकट करके क्यों तौहीन करवाए? तेरी खुद की तौहीन है। इसलिए झिका झटकी में वो पुटरिया खींच ली और एक फलका दिया सुदामा को, एक लोक का राज दे दिया, दूसरा फलका दिया 2 लोक का राज दे दिया, तीसरा फलका दिया, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, फिर त्रिलोकी को राज सुदामा ने इतनी बड़ी इतना बड़े तो सगली, इनको क्या करोगे फिर? भगवान कहते कि हे भामिनी, विप्रह राज तृतीय को देते, करी तुम क्यों अपनी मन शंका। इस ब्राह्मण को त्रिलोकी का राजा बना के तुमने शंका क्यों कर दी? बोले ब्राह्मणों से हम नफरत करते हैं। रुक्मिणी कहती है क्यों, क्या बिगाड़े तुम्हारो ब्राह्मणों ने? बोले पिता हमारे पी गए। पिता कौन है? लक्ष्मी का समुद्र में से लक्ष्मी निकली, तो अगस्त ऋषि समुद्र को पी गए। पिता हमारे पी गए और पति को मारी लात। भृगु जी ने विष्णु के छाती में लात मारी।
वो भाई को दागी किया, चंद्रमा मेरा भाई है, उस पर कलंक लगा दिया गौतम ऋषि ने। तो इनसे हम हारे हैं, ब्राह्मणों से, इन्हें हम बिल्कुल नफरत करते हैं। पिता हमारे पी गए, ओ पति को मारी लात, ओ भाई को दागी किया। ऐसे ब्राह्मण हैं, इनके तो सरस्वती इनके कंठे बसे, ओ या से मांगत खाते। सरस्वती इनके हैं तो बक लेते हैं राम को नाम और पेट भर लेते हैं। राम को भजन पेट को धंधा, राम को भजन पेट को धंधा, राम भजन पेट को धंधा, भजन पेट को धंधा, को धंधा, राम को भजन पेट को धंधा। राम को भजन पेट को धंधा, जो न भजे सो मूर्ख चंदा, जो न भजे सो मूर्ख चंदा, जो भजे सो मूर्ख चंदा। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राम नाम मन दीप धर, और जी है तेरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह से उजियार। ये जीव रूपी थली है, इस पर राम का नाम रूपी दीपक रख लो, भीतर भी चांदना और बाहर भी चांदना। बाहर क्या, जो भी कहेगा ठीक है भाई, बाप रो राम जी को नाम ले, है ना, तो क्या करेगा वो, महाराज ठीक है राम को नाम ले हो, भी कोई नाम तो कर लो, भी नहीं जिमाशा तुमको बोलो, और राम को नाम तेरे खातिर ले, वो तो अपने खातिर ले, उनको स्वागत फ्री में हो रहा भी, महाराज ने कंबल दो, वस्त्र दो, अन्न दान दो, घी चीनी चाय भोजन, वो भवन ठीक है, राम को नाम ले है भी नहीं दो तो लो। एक तो सम्मान, दूसरो दान, तीसरो अंतःकरण की शुद्धि, भीतर को चांद लो और बाहर को चांद लो। कितनी अच्छी बात है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेके यदि राम नाम नहीं आता तो बिल्कुल मूर्ख चंद है, बिल्कुल मूर्ख चंद, कितना पढ़ो लिखो है तो मूर्ख चंद है। मनुष्य की योनि लेकर के नर तन सामो नहीं कौन दे, रुक्मिणी ब्राह्मणों को भला बुरा बताने लगी। भगवान कृष्ण कहते हैं बस बस सुन ली तुम्हारी बात पंचा। क्यों? पहले ये बताओ, जब तुम्हें शिष्यपाला लेने आया था तब तुमने चिट्ठी किसके द्वारा भेजी थी? हमारे पास कौन आया था? रुक्मिणी बोली ब्राह्मण। फिर तो ब्राह्मणों को इतना पीछे क्यों ले ली होती? यदि ब्राह्मण नहीं होता तो तुम मेरे हाथ पकड़ने वाली नहीं होती, शिष्यपाला को हाथ पकड़ती। अब रुक्मिणी डर गई। बात तो थी ब्राह्मण से द्रोह करने से पनवेश्वर भी आ रहे हैं। पनवेश्वर वंश का विनाश करना है तो ब्राह्मणों से दुश्मनी ले लो, गौओं को मारने लग जाओ, ब्राह्मणों को मारने लग जाओ, देव मूर्तियों को खंडित करने लग जाओ, तुम्हारा विनाश हो गया। चाहे तुम रावण जैसे बलंकारी क्यों न हो। जय जय देव
जहाँ जहाँ धेनु बेकसूर पावे, जहाँ जहाँ धेनु बेकसूर पावे। पुन आग लगावे, आग लगावे। जहाँ जहाँ गौशाला, जहाँ जहाँ गौ मूर्तियाँ, जहाँ जहाँ ब्राह्मणों की बस्तियाँ, वहाँ वहाँ राक्षस आग लगा देते, बार देते। यही उनके मृत्यु का कारण बन गया। इसलिए रुक्मिणी जी, ब्राह्मणों का कभी तो हमें सुहाता नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं कौन? ब्राह्मण। क्यों? मेरी कथा, मेरी चर्चा, मेरा ज्ञान, मेरा ऐश्वर्य जितना ब्राह्मण जानते हैं उतना कौन जानता है? कोई जानता है? ब्राह्मणों को मेरा ही आसरा है। और आसरो छोड़ आसरो ले लियो कुंवर कन्हई को। एक कुंवर कन्हई का ही आसरा है, दूसरा आसरा नहीं। और मेरे जैसे ब्राह्मणों को हकीकत में दूसरा आसरा है ही नहीं। न कोई दुकान, न कोई कंपनी, न कोई फैक्ट्री। राम राम जपना भाई कोई काम और कुछ जानता ही नहीं। इतने से ठाकुर पूर्ति करता है। कोई जजमान सेवा करे तो उसका भला, ना करे तो उसका भला। उसको ये नहीं कहते क्यों नहीं करी भाई, तेरे सुहावे तो करे, ना सुहावे तो मत कर। तो इसलिए ब्राह्मणों से भगवान, जो कोई ब्राह्मणों का निरादर करता है उसको निश्चित रूप से दंड मिलता है। इसलिए हौसला रखो, अपनी संस्कृति को पालन करो, गौ ब्राह्मणों की रक्षा करो। धर्म की रक्षा गौ ब्राह्मणों की ही रक्षा धर्म की रक्षा है। गाय दूध देती है तब तक तो खा अपने घर में, और टल गई तो जाओ बारे खाओ। गौशाला वाले तो पैसा मांगे, इसलिए मत ही मर गया चली गई। गौशाला वाले के देंगे वे पैसा मांगेंगे। अरे बूढ़ी के क्या पैसा दे, गलत बात स्वार्थ की प्रीति। इसलिए लक्ष्मी रुक्मिणी को भगवान ने ताड़ना दे, रुक्मिणी कान पकड़ लिए कि हमारी गलती हो गई, प्रभु माफ करो। ब्राह्मण देवता के अच्छे स्वागत सत्कार किया, विश्राम किए ब्राह्मण देवता। भगवान ने विश्वकर्मा को ऑर्डर दिया। हमारी कथा किसने बिठाई है? विश्वकर्मा ने। रति राम विश्वकर्मा है, पहला जजमान वही बना, रति राम विश्वकर्मा। वो आता है कि नहीं आता है? पहला जजमान, पहला परीक्षित वही है? रति रति खाए तो 100 दिन में कौन खा पाए, है ना? रति राम पहला जजमान है विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ सुदामा की पुरी द्वारकापुरी की जैसी कर दो। विश्वकर्मा जी गए, सुशीला कौन हो? बोले हम विश्वकर्मा जी हैं, तुम्हारे पतिदेव द्वारकापुरी गए हैं, इसलिए तुम अपना घर का कीमतम बाहर रखो, तुम्हारा महल हम द्वारकाधीश की तरह बना देंगे। सुशीला बोली नहीं। क्यों? बोले पहले तो ये जो हमारे जजमान बैठे हैं ना, जिनका मैंने आटा मांग मांग के अपने टावर पाले हैं, पहले उनका मकान बनाओ, मेरा मकान